दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का धमाकेदार आगाज हो चुका है और आज टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला भारत और यूएसए के बीच खेला गया। ये मैच बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला रहा। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया मुकाबला पूरी तरह गंवा चुकी है, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव की शानदार बल्लेबाजी ने मैच की दिशा ही बदल दी। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यूएसए को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो आज के इस दिलचस्प मुकाबले के पूरे हाइलाइट्स हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में यूएसए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, जिन पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। यूएसए के लिए पहला ओवर लेकर आए सौरव नेत्रवलकर। उन्होंने शुरुआत से ही शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की। शुरुआती कुछ गेंदों पर ईशान किशन पूरी तरह बीट होते नजर आए। गेंद बल्ले को छूती हुई निकलती रही और स्टेडियम में बैठे फैंस की धड़कनें बढ़ गईं। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर किशन ने जवाब दिया। जैसे ही गेंद थोड़ी शॉर्ट पड़ी, उन्होंने बैकफुट पर जाकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पूरा वानखेड़े स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए अली खान और यहीं से मैच का रुख बदलता नजर आया। अली खान ने अपनी रफ्तार, सटीक लाइन और हल्की स्विंग से दबाव बना दिया। अभिषेक शर्मा ने कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई और बाउंड्री लाइन पर खड़े संजय कृष्णमूर्ति ने आसान कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा गोल्डन डक पर पवेलियन लौटे और भारत को शुरुआती झटका लग गया। अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा, युवा खिलाड़ी लेकिन बड़े मुकाबलों का अनुभव रखते हैं। शुरुआत में अली खान ने उन्हें भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लगातार सटीक गेंदबाजी से रन बनाना मुश्किल हो गया और दबाव बढ़ने लगा। लेकिन तीसरे ओवर में तिलक वर्मा ने जवाब दिया। सौरव नेत्रवलकर के खिलाफ उन्होंने काउंटर अटैक शुरू किया। पहले लॉन्ग ऑन के ऊपर शानदार छक्का, फिर लगातार 2 चौके लगाकर मैच का मोमेंटम भारत की ओर झुका दिया। फैंस को लगा कि टीम इंडिया अब पटरी पर लौट आई है। वहीं चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए वैन शैलक्विक ने संयम के साथ गेंदबाजी की। ईशान और तिलक ने जोखिम लेने से बचते हुए समझदारी से बल्लेबाजी की। इस ओवर में एक चौका जरूर आया, लेकिन बाकी गेंदों पर सिंगल डबल लेकर पारी। इसके बाद 5वें ओवर में फिर से अली खान गेंदबाजी के लिए आए और इस बार ईशान किशन ने आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया। उन्होंने एक जोरदार और एक बेहतरीन चौका लगाकर साफ कर दिया कि वो दबाव में आने वाले नहीं हैं। भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी थोड़ी राहत नजर आने लगी थी, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए वैन शालकविक और उन्होंने ऐसा ओवर डाला जिसने मैच की तस्वीर ही बदल दी। ओवर की शुरुआत में उन्होंने थोड़ी फुलर लेंथ की गेंद से ईशान किशन को चकमा दिया। किशन ने मिड ऑफ के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए। मिड ऑफ पर खड़े मिलिंद कुमार ने शानदार कैच लपक लिया। ईशान किशन 16 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद दबाव साफ तौर पर भारत पर दिखाई देने लगा। ओवर की 5वीं गेंद पर वैन शालकविक ने तिलक वर्मा को भी अपने जाल में फंसा लिया। तिलक ने हवा में शॉट खेला, लेकिन विकेट कीपर मोनाक पटेल ने पीछे की ओर दौड़ते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। तिलक वर्मा 16 गेंदों पर 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब ओवर की आखिरी गेंद बची थी और भारत पहले ही 2 बड़े झटके झेल चुका था। लेकिन वैन शालकविक यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक धीमी गेंद डाली जिसे शिवम दुबे पढ़ नहीं पाए। दुबे हल्के हाथों से सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले से सही तरीके से नहीं लगी और शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े फील्डर ने आसान कैच पकड़ लिया। शिवम दुबे गोल्डन डक पर आउट हो गए। एक ही ओवर में 3 बड़े विकेट गिर गए और वानखेड़े स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया। पावर प्ले की समाप्ति तक भारत ने 4 अहम विकेट गंवा दिए थे और स्कोर था सिर्फ 46 रन। यूएसए ने साबित कर दिया कि वो इस टूर्नामेंट में सिर्फ भाग लेने नहीं, बल्कि कड़ी चुनौती देने आई है। शुरुआती झटकों के बाद जब क्रीज पर रिंकू सिंह और कप्तान सूर्य कुमार यादव साथ आए, तो टीम इंडिया को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में जोखिम लेने से परहेज किया और सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने, गैप में गेंद डालने और विकेट बचाए रखने पर ध्यान दिया। यही उनकी प्राथमिकता थी। हालांकि यूएसए के गेंदबाजों ने भी कमाल का अनुशासन दिखाया। हर गेंद एक योजना के साथ डाली जा रही थी,
लेंथ में विविधता, लाइन में सटीकता और फील्ड सेटिंग बिल्कुल सटीक। रन बनाना आसान नहीं था। पावर प्ले के बाद के 3 ओवर भारत के लिए और मुश्किल साबित हुए, जिसमें टीम सिर्फ 7 रन ही जोड़ पाई। स्कोर बोर्ड पर ठहराव साफ नजर आ रहा था। गेंद बल्ले पर आ रही थी, लेकिन चुस्त फील्डिंग के कारण हर शॉट के बाद सिर्फ 1 रन ही मिल रहा था। दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा था और रन गति गिरती जा रही थी। ऐसे माहौल में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का फैसला किया। पारी के 10वें ओवर में जब शुभम रंजाने गेंदबाजी के लिए आए तो सूर्या ने पहली बार खुलकर खेलना शुरू किया। एक शानदार कवर ड्राइव सीधे बाउंड्री तक पहुंचा और उसके तुरंत बाद बैक टू बैक दूसरा चौका जड़ दिया। इन शॉट्स ने मैच का मूड थोड़ा बदल दिया। गेंदबाजों पर दबाव वापस आने लगा और भारत की पारी में नई ऊर्जा दिखाई देने लगी। 10 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 63। इसके बाद 11वां ओवर लेकर आए हरमीत सिंह। यहां भी सूर्य कुमार यादव ने मौका नहीं छोड़ा। लेग स्टंप के बाहर जाती गेंद को उन्होंने खूबसूरत फ्लिक शॉट के जरिए मिड विकेट बाउंड्री तक पहुंचा दिया। ये शॉट क्लास और बेहतरीन टाइमिंग का शानदार उदाहरण था। कप्तान का आत्मविश्वास अब साफ तौर पर बढ़ता नजर आ रहा था। लेकिन 12वां ओवर भारत के लिए एक और झटका लेकर आया। मोहम्मद मोहसिन गेंदबाजी करने आए और रन गति बढ़ाने के दबाव में रिंकू सिंह ने बड़ा शॉट खेलने का फैसला किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश में उन्होंने बल्ला तो पूरे जोर से घुमाया, लेकिन गेंद उतनी दूर नहीं जा सकी। बाउंड्री लाइन पर खड़े मिलिंद कुमार ने बिना कोई गलती किए कैच पकड़ लिया। रिंकू सिंह 14 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 73 रन के स्कोर पर भारत का 5वां विकेट गिर चुका था। आधी टीम वापस जा चुकी थी और मैच फिर से यूएसए की पकड़ में जाता दिख रहा था। अब क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या। अनुभव और आक्रामकता दोनों उनके साथ थे। उम्मीद थी कि वो सूर्य कुमार का साथ देते हुए तेजी से रन बनाएंगे। शुरुआत में हार्दिक ने संयम दिखाया, लेकिन 14वें ओवर में हरमीत सिंह के खिलाफ उन्होंने एक शानदार चौका जड़ दिया। गेंद को हल्के से उछालकर कवर के ऊपर से खेला गया ये शॉट उनकी ताकत का परिचय था। हालांकि उसी ओवर में हार्दिक एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में फंस गए। लॉफ्टेड ड्राइव खेलने की कोशिश में गेंद हवा में ज्यादा देर तक रही और बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर ने कैच लपक लिया। अब स्कोर 77 रन था और 6 विकेट गिर चुके थे। भारत गहरे संकट में दिखाई दे रहा था। ऐसे समय में अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए आए। उनकी भूमिका साफ थी, सूर्य कुमार यादव को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देना और खुद विकेट संभाल कर खेलना। अक्षर ने बिल्कुल वैसा ही किया। सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे और जोखिम लेने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव ने पारी को अपने कंधों पर उठा लिया। लगभग हर ओवर में एक चौका निकालने की कोशिश, गैप ढूंढकर रन बनाना और गेंदबाजों की लय बिगाड़ना, यही उनकी रणनीति बन चुकी थी। धीरे धीरे रन गति में सुधार दिखने लगा। इसके बाद पारी का 16वां ओवर एक अहम मोड़ लेकर आया। सौरभ नेत्रवलकर गेंदबाजी के लिए लौटे, लेकिन इस बार अक्षर पटेल ने आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके, पहला शॉट पॉइंट के ऊपर से और दूसरा सीधे मिड ऑफ के पास से। इन 2 शॉट्स के साथ भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। ये साझेदारी अब असर दिखाने लगी थी। गेंदबाजों की लाइन बिखरती नजर आई और भारत ने मौके का फायदा उठाया। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी चौका लगाकर ओवर का शानदार अंत किया। अब वो अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 16 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर था 115 रन। अब 4 ओवर बाकी थे और उम्मीद थी कि अगर सूर्य कुमार यादव क्रीज पर टिके रहे तो अंतिम ओवरों में तेजी से रन जोड़े जा सकते हैं। लेकिन पारी का 17वां ओवर आते ही मुकाबले ने फिर करवट ले ली। हरमीत सिंह गेंदबाजी के लिए आए और अक्षर पटेल ने स्कोर को आगे बढ़ाने के इरादे से मिड विकेट के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। हालांकि टाइमिंग उनका साथ नहीं दे पाई। गेंद हवा में काफी ऊंची उठी और फील्डर ने बिना गलती किए कैच लपक लिया। भारत को एक और बड़ा झटका लगा। अक्षर पटेल 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्थिति फिर से नाजुक हो गई थी। विकेट लगातार गिर रहे थे और ओवर तेजी से खत्म हो रहे थे। ऐसे में बल्लेबाजी के लिए आए अर्शदीप सिंह। आमतौर पर गेंद से कमाल दिखाने वाले अर्शदीप ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। शुरुआती गेंदों में ही उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद 18वां ओवर शुरू हुआ और पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना खास अंदाज दिखाया। स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला गया उनका शॉट सीधे बाउंड्री पार चला गया। इसी चौके के साथ सूर्य ने अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की, सिर्फ 36 गेंदों में। दबाव भरे हालात में खेली गई ये एक जिम्मेदार और साहसी पारी थी।
हालांकि इस ओवर की बाकी गेंदों पर यूएसए के गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन रखी, जिससे ज्यादा रन नहीं आए। लेकिन अर्धशतक पूरा करते ही सूर का आत्मविश्वास और बढ़ गया और उनके शॉट्स में आक्रामकता साफ नजर आने लगी। 19वां ओवर लेकर आए वैन शैल्क्विक, जिन्होंने पहले भारत को बड़े झटके दिए थे, लेकिन इस बार सूर ने उन्हें निशाने पर लिया। एक शानदार छक्का जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में जा गिरा और उसके बाद एक तेज चौका। इन दो शॉट्स ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। गेंद हवा में गई और मिलिंद कुमार ने कैच पकड़ लिया। अर्शदीप 4 रन बनाकर लौटे, लेकिन उनका छोटा सा योगदान भी अहम रहा। अब सबकी नजरें आखिरी ओवर पर थीं। 20वां ओवर करने आए सौरभ नेत्रवलकर और सामने थे पूरी लय में दिख रहे सूर्यकुमार यादव। ओवर की पहली 4 गेंदों ने मैच का रंग ही बदल दिया। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद चौका, तीसरी गेंद चौका और चौथी गेंद फिर चौका। लगातार 4 बाउंड्री लगाकर सूर ने विपक्षी टीम की रणनीति ध्वस्त कर दी। ये सिर्फ रन नहीं, बल्कि एक कप्तान का बयान था कि वो आखिरी गेंद तक लड़ने वाला है। इन धमाकेदार शॉट्स के साथ सूर्यकुमार यादव ने पारी को शानदार अंदाज में फिनिश किया। 20 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना लिए। सूर्यकुमार यादव ने 49 गेंदों पर 84 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। इसके बाद 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करने यूएसए की टीम मैदान पर उतरी। उनकी ओर से पारी की शुरुआत करने साईतेजा मुक्कामुल्ला और एंड्रेस गॉस क्रीज पर आए, जबकि भारत की ओर से नई गेंद लेकर रनअप पर खड़े थे अर्शदीप सिंह। पहले ही ओवर से साफ हो गया कि अर्शदीप सिंह आज किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं थे। उन्होंने सधी हुई लाइन और सटीक लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिससे दोनों बल्लेबाज खुलकर खेलने में असहज नजर आए। गेंद बल्ले तक आने से पहले ही रुकती सी लग रही थी और रन बनाना बेहद मुश्किल हो गया था। पूरे ओवर में यूएसए की टीम सिर्फ 2 रन ही जोड़ सकी और भारत ने शुरुआती क्षणों में ही दबाव बना लिया। इसके बाद दूसरा ओवर कराने के लिए मोहम्मद सिराज को गेंद सौंपी गई। उनके आते ही रफ्तार में इजाफा हुआ और बल्लेबाजों पर अतिरिक्त दबाव बन गया। ओवर की दूसरी गेंद पर एंड्रेस गॉस ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर दर्शकों को चौंका दिया। कुछ पल के लिए लगा कि यूएसए लय पकड़ रहा है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने जोरदार वापसी करते हुए गॉस को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। गॉस 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे और यूएसए को शुरुआती झटका लगा। उस समय स्कोर था 11 रन पर 1 विकेट। अब बल्लेबाजी के लिए मिलिंद कुमार क्रीज पर आए। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिर गेंद संभाली और आते ही मैच की दिशा और स्पष्ट कर दी। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मोनांक पटेल को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवा दिया। मोनांक बिना खाता खोले पवेलियन लौटे और यूएसए की मुश्किलें बढ़ गईं। इसके बाद अर्शदीप ने लगातार अनुशासित गेंदबाजी जारी रखी, जिससे रन निकालना और भी कठिन हो गया। हर गेंद के साथ भारतीय फील्डरों का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और यूएसए दबाव में साफ नजर आ रहा था। अब यूएसए की ओर से संजय कृष्णमूर्ति बल्लेबाजी के लिए आए। चौथे ओवर के लिए मोहम्मद सिराज दोबारा आक्रमण पर लौटे और ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा झटका दे दिया। साईतेजा मुक्कामुल्ला बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई। हवा में उछली गेंद को वरुण चक्रवर्ती ने आसानी से कैच कर लिया। इस विकेट के साथ यूएसए 3 बड़े झटके झेल चुका था और स्कोर था मात्र 13 रन पर 3 विकेट। भारतीय खेमे में उत्साह चरम पर था और हर खिलाड़ी मैदान पर पूरी ऊर्जा के साथ खेलता दिख रहा था। 5वें ओवर में एक बार फिर अर्शदीप सिंह ने गेंद संभाली। ओवर की पहली 4 गेंदों पर उन्होंने शानदार अनुशासन दिखाते हुए बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। हालांकि 5वीं गेंद पर मिलिंद कुमार ने फाइन लेग की दिशा में बेहतरीन चौका जड़कर थोड़ी राहत दिलाई। ये चौका यूएसए के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से अहम था, क्योंकि इससे टीम को थोड़ा आत्मविश्वास मिला। पावर प्ले का आखिरी ओवर कराने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फिर मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताया और सिराज ने इस भरोसे को सही साबित किया। उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर मिलिंद कुमार ने थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके अलावा भारत पूरी तरह हावी रहा। पावर प्ले की समाप्ति तक यूएसए का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन। शुरुआती 6 ओवरों में भारत ने न सिर्फ 3 अहम विकेट लिए, बल्कि रन गति पर भी कड़ा अंकुश लगाए रखा। इसके बाद 7वें ओवर के लिए गेंद वरुण चक्रवर्ती को सौंपी गई।
वरुण ने आते ही अपनी लेग स्पिन का जादू बिखेर दिया। उन्होंने सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, जिससे यूएस के बल्लेबाज खुलकर खेलने का साहस ही नहीं जुटा पाए। हर गेंद पर बल्लेबाज सोच में पड़ गए और रन निकालना बेहद मुश्किल हो गया। इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं दिखा और भारतीय टीम ने दबाव बनाए रखा। 8वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल को गेंद थमाई। अक्षर ने अनुभव का पूरा फायदा उठाया और कसी हुई गेंदबाजी की। उनकी गेंदों में ना ज्यादा ड्रिफ्ट था, न बल्लेबाजों को आसान मौका। यूएसए के बल्लेबाजों के बल्ले खामोश रहे और रन रेट पर भारत का पूरा कंट्रोल बना रहा। हर डॉट बॉल के साथ भारत का आत्मविश्वास बढ़ता गया। 9वें ओवर में यूएसए के बल्लेबाज मिलिंद कुमार और संजय कृष्णमूर्ति ने समझदारी दिखाई। उन्होंने जोखिम लेने के बजाय सिंगल डबल लेकर पारी आगे बढ़ाई। शुरुआती झटकों के बाद ये रणनीति जरूरी थी। हालांकि भारतीय फील्डिंग इतनी चुस्त थी कि रन चुराना भी आसान नहीं था। 10वें ओवर में कप्तान ने फिर अक्षर पटेल पर भरोसा जताया। चौथी गेंद पर मिलिंद कुमार ने शानदार टाइमिंग से लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा, लेकिन अक्षर ने तुरंत वापसी की और बाकी गेंदें सटीक डाली। ओवर के अंत तक भारत ने मैच पर पकड़ मजबूत कर ली थी। यूएसए को वापसी के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। 11वें ओवर के लिए हार्दिक पांड्या को गेंद मिली और मैच में रोमांच बढ़ गया। पहली ही गेंद पर मिलिंद ने थर्ड मैन पर शानदार चौका लगाया, पूरी तरह टाइमिंग पर आधारित शॉट। इससे साफ था कि मिलिंद सेट हो चुके हैं। आखिरी गेंद पर संजय कृष्णमूर्ति ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ा। यूएसए का स्कोर 63/3 हो गया। लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज जम चुके हैं और मैच अपनी ओर मोड़ने को तैयार। लेकिन 12वें ओवर में भारत ने कमाल कर दिया। वरुण चक्रवर्ती लौटे। दूसरी गेंद पर संजय ने थर्ड मैन के ऊपर से चौका जड़ा और यूएसए की पारी गति पकड़ने लगी। मगर आखिरी गेंद पर वरुण ने जादू दिखाया। मिलिंद बड़े शॉट के चक्कर में आगे बढ़े, लेकिन गेंद चूक गई। विकेटकीपर ईशान किशन ने फुर्ती से स्टंपिंग कर दी। मिलिंद 34 गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट। यूएसए का स्कोर अब बल्लेबाजी के लिए शुभम रंजन मैदान पर उतरे। 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने फिर गेंद संभाली। उन्होंने अनुशासित गेंदबाजी से नए बल्लेबाज को जमने न दिया। हालांकि चौथी गेंद पर शुभम ने लॉन्ग ऑन पर सुंदर चौका जड़ा, आत्मविश्वास से भरा शॉट। हार्दिक ने तुरंत वापसी की, लाइन लेंथ पर काबू रखा और बड़े शॉट रोके। भारत का दबाव बना रहा। 14वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार ने स्पिन का सहारा लिया और अक्षर पटेल को गेंद थमाई, लेकिन पहली ही गेंद पर संजय कृष्णमूर्ति ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। ताकतवर शॉट जो दर्शकों को रोमांचित कर गया। यूएसए में थोड़ी उम्मीद जगी। अक्षर ने अनुभव दिखाया, बाकी गेंदें सटीक लाइन लेंथ पर, कोई बड़ा शॉट नहीं। रन रेट फिर रुका। 15वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती लौटे। उन्होंने फिरकी से बल्लेबाजों को उलझाए रखा। फील्डर्स की ऊर्जा चरम पर, लेकिन आखिरी गेंद पर शुभम ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा छक्का जड़ा। ताकत और टाइमिंग का कमाल। 15 ओवरों के बाद यूएसए 98/4। 16वां ओवर यूएसए की उम्मीदों पर भारी पड़ा। मैच का रुख हमेशा के लिए बदल गया। अक्षर पटेल ने कमाल किया। दूसरी गेंद पर संजय ने बड़ा शॉट खेला, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट पर गई। रिंकू सिंह ने आसान कैच लपका। संजय 37 रन बनाकर आउट। संघर्षपूर्ण पारी का अंत। नए बल्लेबाज हरमीत सिंह क्रीज पर आए। यूएसए को साझेदारी चाहिए थी, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर हरमीत ने पहली बॉल पर ही शॉट खेला। किनारा लेकर गेंद हवा में, मोहम्मद सिराज ने तेजी से दौड़कर शानदार कैच पकड़ा। एक ओवर में 2 विकेट, यूएसए दबाव में। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या को फिर गेंद थमाई गई। उन्होंने अनुभव से समझदारी दिखाई। ना आसान गेंद, ना बड़े शॉट का मौका। यूएसए ने संयम बरता, सिंगल डबल लेकर स्कोर बढ़ाया, लेकिन जरूरी रन रेट बढ़ता गया। दबाव साफ महसूस हो रहा था। 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह आए और झटका दे दिया। तीसरी गेंद पर मोहम्मद मोहसिन ने चौका जड़ा। डगआउट में उम्मीद जगी, लेकिन अगली गेंद पर मोहसिन का बड़ा शॉट फेल। गेंद मिड विकेट पर तिलक वर्मा के हाथों कैच। तिलक ने आसानी से लपका। यूएसए की जीत की राहें मुश्किल। 19वें ओवर में शुभम रंजन ने आक्रामकता दिखाई। हार्दिक की एक गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर शानदार छक्का। दर्शक तालियां बजाते रहे, लेकिन हकीकत में जीत दूर थी। विकेट गिरते जा रहे, जरूरी रन बहुत। मुकाबला आखिरी ओवर पर। 20वें ओवर में यूएसए को 41 रन चाहिए, लगभग नामुमकिन। शुभम ने हार न मानी, एक चौका एक छक्का, लेकिन भारतीय गेंदबाज कंट्रोल में। आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज का शानदार यॉर्कर। शुभम समझ न सके, पैड पर लगी, अंपायर ने एलबीडब्ल्यू दिया। मैच खत्म। यूएसए 132/10। भारत ने 29 रनों से जीत दर्ज की। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज 3 विकेट, अर्शदीप सिंह व अक्षर पटेल 2-2।
वरुण चक्रवर्ती एक हीरो। इस जीत से भारत ने वर्ल्ड कप में पहला कदम मजबूत किया। टीम कैंप में खुशी की लहर। दोस्तों, टीम इंडिया की इस शानदार जीत का